हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है। वह कौन सी ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि ऐसे होगा ट्रांसफ़र, यह नियम होगा, इतने दिन पर होगा, इन लोगों का होगा, यहाँ होगा या कैसे होगा, जिसको लेकर के चर्चा बनी हुई है। और उसका कारण है एक पॉलिसी का वायरल होना, जिसको कहा जा रहा है कि यही पॉलिसी लागू होने जा रही है। तो उसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि वह कौन सी ट्रांसफ़र पॉलिसी वायरल की गई है और उस वायरल ट्रांसफ़र पॉलिसी की क्या सच्चाई है, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ट्रांसफ़र को लेकर के जो पॉलिसी वायरल की गई है वह यही पॉलिसी है। जब से यह वायरल हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ऊपर लिखा गया है शिक्षकों का स्थानांतरण अब क्या बदलेगा। तो कहा जा रहा है कि अब नियम जो आ रहा है वह 10 साल बाद जिले के अंदर तबादले होंगे। यानी इस वायरल पॉलिसी की माने तो जो शिक्षक अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करके आ जाए या अपने ज़िले में जो योगदान कर लें, उनका अपने ही ज़िले के अंदर किसी दूसरे जगह पर 10 साल सेवा देने के बाद ही ट्रांसफ़र होगा, ऐसी बात इसमें बताई जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि शिक्षकों को अब अपने ही जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने का अवसर मिलेगा। यानी इस नियम के आलोक में 10 साल के बाद जिले के अंदर ट्रांसफ़र की पॉलिसी के आलोक में अब शिक्षकों को अपने ही जिले में दूसरे जगह पर पदस्थापित होने का, ट्रांसफ़र होकर जाने का अवसर मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि गांव से शहर जाने का अवसर, यानी जो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक 5 साल पूरे कर चुके हैं वे ही शिक्षक शहरी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी इस पॉलिसी की माने तो जो शिक्षक 5 वर्षों तक गांव में सेवा दे दिए वे अब शहर में जाने के लिए यदि इच्छुक हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि शहर में जमे शिक्षकों को जाना होगा गांव। यानी शहरी क्षेत्रों में जो लंबे समय से पदस्थापित शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जो गांव में है उनको शहर जाने का मौका और जो शहर में होंगे उनको फिर से गांव में जाना पड़ेगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक जिले को, बिहार के 38 जिलों को 5 जोन में बांटा गया है, जिसको क्रमशः आप यहाँ देखेंगे तो जो 1, 2, 3, 4, 5 जोन होंगे, इसमें एक से आप शुरू करेंगे तो पहला जोन में रखा जाएगा नगर निगम का क्षेत्र। उसके बाद उससे जो सटे इलाके होंगे, उसके बाद उससे दूर और 5वें नंबर यानी सबसे अंतिम जोन में रखा जाएगा सबसे दुर्गम क्षेत्र। यानी उस जिले के सबसे दूरस्थ दुर्गम जो जगह होंगे उसको 5वें नंबर पर रखा जाएगा। यानी क्रमशः नगर से सबसे नज़दीक से होते हुए 5वें जोन में सबसे दूर वाले को रखा जाएगा। और यह पॉलिसी बताई जा रही है कि ऐसा बनाया जाएगा कि शिक्षकों को देखा जाएगा कि पहले से वह किस जोन में थे तो अब किस जोन में जाएंगे। इसके लिए यह भी बताया जा रहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया और शर्त जो होगी वह यह होगी कि पूरी सेवा में सिर्फ एक बार स्थानांतरण मिलेगा। यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को यह अवसर केवल एक बार मिलेगा और यह जो होगा वह पहली बार थंब इम्प्रेशन से ज्वाइनिंग होगी। यानी पारदर्शिता के लिए नई जगह पर पदभार ग्रहण बायोमेट्रिक प्रणाली से लिया जाएगा कि जो व्यक्ति स्थानांतरित होकर के जा रहा है
वह वही व्यक्ति अगले जगह पर ज्वाइन कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। इसके लिए जब स्थानांतरण होगा तो पहले जगह के जो व्यक्ति जा रहे हैं ट्रांसफर होकर दूसरी जगह, उनका थंब इम्प्रेशन दोनों जगह लिया जाएगा कि सेम व्यक्ति ही स्थानांतरित होकर के जा रहे हैं। तो इस तरह से यह कई सारे नियम इसमें बताए जा रहे हैं कि यह नई पॉलिसी है और इसी के अनुसार ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने पॉलिसी देख लिया कि इसी पॉलिसी के आलोक में यह पूरी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इस पॉलिसी का जो यह देख रहे हैं हम लोग, क्या इस पॉलिसी का कोई ऑथेंटिक स्रोत है? क्या यह विभाग के स्तर से जारी हुआ है? क्या यह पूरी तरह से सत्य है? तो इसका सच्चाई यही है कि इसका किसी प्रकार से विश्वसनीयता नहीं है। यह ना ही विभाग के स्तर से जारी है, ना ही ऑथेंटिक कोई इसका स्रोत है, और ना ही यह नियम विभागीय स्तर पर वायरल हुआ है। यह किसी के द्वारा बनाया हुआ है और यह नियम गढ़ के अपने से बना करके यह पूरी तरह से वायरल किया गया है। अब नियमावली जब आएगी तो संयोग बस इसमें से एक दो चीजें टैली कर जाए, वो संयोग होगा, वह अलग बातें होंगी, लेकिन यह पूरी तरह से जो है भ्रामक है और इसकी सत्यता से कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, एक चीज सही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पॉलिसी अंतिम दौर में है और वह पॉलिसी बहुत ही जल्द बिहार सरकार शिक्षा विभाग कैबिनेट के माध्यम से लागू करने जा रही है और वह पॉलिसी मेकिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और उसके आलोक में ई शिक्षा कोष में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर के ऑप्शन को लेकर के, और पॉलिसी बन रही है, यह सच है, लेकिन यही पॉलिसी है यह गलत बात है। पॉलिसी अब जब आएगी तब क्लियर होगा कि उसमें क्या क्या बातें शामिल की गई है, क्या नियम रहेगा, कैसे होगा, कहां होगा, किनका होगा, कितनी बार होगा, सारी चीजें उसमें क्लियर रहेगी। तब तक ऐसे भ्रामक खबरों से बचने की जरूरत है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर पत्र पीडीएफ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।